देखो बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात करेंगे। देखो बच्चे फिर आर्टिकल प्रैक्टिस करेंगे। आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट बचा है वो क्या है, एक बार बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है, आर्टिकल्स इन सेट एक्सप्रेशंस। आर्टिकल्स इन सेट एक्सप्रेशंस। देखो समय के साथ जो अपने आप को बदलता चलेगा बेटा, वो ये युद्ध जीतता चलेगा। देखो जी क्या है, इतनी प्यारी और गजब का कंटेंट तैयार किया है ना, आपको मजा आ जाएगा देख के। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस की लिस्ट, भूलता नहीं हूं मैं, भूलता कुछ नहीं भाई, ये तैयार करेंगे मैंने। आर्टिकल्स इन सेट एक्सप्रेशंस, ग्रुप 1 सेट एक्सप्रेशंस विद द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आती की द, आप क्या बोलते हो, एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द लेटेस्ट, एट द मोमेंट। एट देखो एट द मोमेंट याद है बेटा, आज ये आपको हर चीज में मदद करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, क्वेश्चंस में भी, ठीक है। आगे सुनिए सर, एट द मोस्ट, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सीन ऑफ, आगे सुनिएगा अभी, ठीक है। डू द डिसेज, गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, पहले फालतू बकवासबाजी नहीं, गेट टू द पॉइंट बोलते हो। आगे सुनिए, गो टू द सिनेमा, याद है विजिट करना द सिनेमा, इन द बिगिनिंग, इन द सेंटर, इन द एंड, इन द फेस ऑफ, इन द मिडल, इन द मॉर्निंग। अब आपने बोला सर आई वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, जबकि बोलना क्या था, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये कॉपी नहीं करना मेरे बच्चे, कॉपी करके तुम पागल हो जाते, इसलिए मैंने इनको करा दिया आपके लिए पूरी की पूरी। देखो लिस्ट तैयार, अरे एक बार पढ़ना है बेटा, देखो एक बार पढ़ना है। गो फॉर अ वॉक, हैव अ कोल्ड, हैव अ गुड टाइम, हैव अ हेडेक, हैव अ प्रॉब्लम, इन अ हरी, इन अ मिनट, मेक अ लिविंग, मेक अ फॉर्च्यून, मेक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्वाइट अ फ्यू, टेक अ ब्रेक, टेल अ जोक, टेल अ लाई। बेटा ग्रुप 3, एट बेस्ट, एट फर्स्ट, एट द साइड, एट लास्ट, एट लीस्ट, एट नून, एट वंस, एट प्रेजेंट, एट टाइम्स, बाय चांस, बाय हर्ट, बाय मेल, बाय ईमेल, दा वगैरह नहीं लगाते आप इनमें, बाय द मेल, बाय द हर्ट नहीं, बाय द लक, बाय द चांस, बाय द मिस्टेक। मैंने वो काम किया, बाय द मिस्टेक नहीं होता बाजी, नहीं होता। बाय द मिस्टेक नहीं बोलने का, ये कंटेंट है मेरे बच्चे, जो मैं द कंप्लीट ग्रामर नई बुक बना रहा हूं ना, उसके लिए मैंने तैयार किया था। उसका आपके बैच में इस पीडीएफ को मैं डलवा दूंगा बेटा, मजा आ जाएगा। देख लो देख लो, कीप इन टच बोलते हो आप, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, तो ये एक्सप्रेशंस वो भी डाले। ऑन द फुट नहीं बोलते आप, ऑन टीवी आऊंगा मैं, मैंने फिल्म ऑन टीवी देखी, ऑन द टीवी नहीं, ठीक है। ये चीज है, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ द डेट नहीं बोलते बेटा कभी, आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ द ऑर्डर नहीं बोलते, ठीक है, आउट ऑफ द ऑर्डर नहीं बोलते। फिर आप क्या बोलते हो, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ द प्लेस नहीं बोलते। अच्छा इतना ही नहीं, अभी और सुनिए जो अच्छाई की, बस ये है आपको पढ़ना है, याद करना है सर, ये आपको कई जगह काम आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, क्लोज टेस्ट में काम आएगा, एरर्स में काम आएगा, इंप्रूवमेंट्स में काम आएगा। दूसरी चीज देखो, इतना ही नहीं, मैंने क्या किया है, इनके एग्जांपल्स भी आपके लिए जो बढ़िया मिले वो सेट कर दिए, मतलब ताकि आप उन्हें एक एग्जांपल में भी यूज किया हुआ देखो। जैसे पहला मैंने आपको पढ़ाया सर, एट द बिगिनिंग, हिज नेम वाज मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, एग्जांपल लिख दिया। फिर अगला, एट द एंड, द इंडेक्स इज एट द एंड ऑफ द बुक। दूसरा, एट द लेटेस्ट, बी एट द ट्रेन स्टेशन बाय 5 o'clock एट द लेटेस्ट। आगे, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट या एट द प्रेजेंट, आई डू नॉट हैव अ जॉब एट द मोमेंट, आई डू नॉट हैव अ जॉब एट द प्रेजेंट टाइम, या एट प्रेजेंट, आप ये बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट द मोमेंट या एट मोस्ट, अभी या एट द मोस्ट, या एट द मोस्ट, या एट आप बोल देते मोस्ट, आई कैन पे $50 एट द मोस्ट, भाई ज्यादा से ज्यादा मैं ये दे सकता हूं। आगे, एट द सेम टाइम, उसी समय, तो ही कुड नॉट बी इन टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, भाई दो जगह थोड़ी ना हो जाओगे तुम सेम टाइम पे। एट द सेम टाइम, आई एग्री विद योर ओपिनियन, मैं सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम मतलब अभी के अभी, ठीक है, मैं आपके साथ सहमति दिखा रहा हूं। एट द सीन ऑफ, बाय द वे बोलते हैं, बाय द वे, वेयर इज माय बुक, बाय द वे वेयर इज फ्रेंड, योर फ्रेंड was coming with you ना, by the way where is he, कहां है वो, आप इस तरीके। तो आपको ये एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं मेरे दोस्त, आज इनको अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ में कई दो पीडीएफ आपकी पेंडिंग चल रही है छुट्टी की वजह से उनकी, ये मैं करा दूंगा। पर बेटा आपसे की डिमांड, ये मेरी मेहनत का परिणाम आपको अपने रिजल्ट से देना, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी ठीक है ना, बच्चा टीचर की कदर कर गया, टीचर के कंटेंट की कदर कर गया, एफर्ट्स की कदर कर गया, और अपने भी एफर्ट्स की कदर कर गया, वो सिलेक्शन लेगा, वो सिलेक्शन लेगा। तो ये बड़े वाला मामला है। तो ये पीडीएफ है आपकी एकदम रेडी, ठीक है, आज आपके पास ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है, आज आपके पास ये अपलोड हो जाएगी एकदम झकास जिंदगी के साथ, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। अब इसकी पीडीएफ करते हैं आर्टिकल्स की, आपको मजा आएगा पढ़ के, ये एक्सरसाइज करके आपको मजा आएगा। ये रहा आर्टिकल्स बेटा, ये आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जब मैं नई पीडीएफ भी बनवाऊंगा ना आर्टिकल की, जिस नई पुरानी का फर्क पता है ना आपको बेटा, जिस भी पीडीएफ में ये फोटो दिखे मतलब वो पुरानी पीडीएफ है। पुरानी का ये मतलब नहीं कि पुरानी काम की नहीं है सर, फेंक दो। पुरानी का मतलब है मेरे बच्चे बहुत ही बेहतरीन वो क्वेश्चंस हैं, लेकिन नई पीडीएफ में ये क्वेश्चन तो है ही है, प्लस कुछ ऐड कर दिए गए हैं क्वेश्चंस, ये फर्क है। बस बच्चे ये मत सोचना पुरानी काम की नहीं है, नहीं नहीं, पुरानी का मतलब ये होता है, अपडेट का मतलब होता है मेरे बच्चे, जो था वो तो है, प्लस ऐड कर दी गई है चीजें। आपकी कमेंट, ठीक है भाई, कहीं एक दो बच्चा ये सोचे पुरानी का मतलब काम की नहीं, ना 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 बेटा, नहीं में आपको ये भी दिखेगा और आगे और भी क्वेश्चंस दिखेंगे, ये काम होगा, ठीक है भाई, डन, वेरी गुड। आइए अब आ जाओ, अब आर्टिकल्स के पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। बेटा देखो, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, कहता है साइंस में उस व्यक्ति को क्रेडिट जाता है, उस व्यक्ति को जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है। साइंस हमेशा मानता है लोगों को बताओ, कन्विंस तो करो, ठीक है। हाँ तो ये तो गलत नहीं होगा, आप इसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, उस व्यक्ति को जो एक्सप्लेन करता है, तो आमेन नहीं, आपको क्या लिखना चाहिए था, दामेन। आगे बढ़ो बेटा, नॉट टू द मैन, नॉट टू द मैन, ये ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि आगे इसने एक्सप्लेन किया उसको, होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। इस सेंटेंस का मीनिंग पता है क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग हुआ, साइंस में बेटा क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो अपने आप को प्रूव करता है, कन्विंस करता है वर्ल्ड को, देखो ऐसा ही हो रहा है। उस व्यक्ति को नहीं जिसके दिमाग में आइडिया पहले आया, नहीं, जिसने प्रूव पहले किया, साइंस उसको क्रेडिट देता है। सेकंड देखो, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर देन बेटा, देन पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, मतलब कहता है युद्ध के बाद लोगों को रियलाइज होता है कितना बुरा था वो। याद है, सेम एग्जांपल कराया था बेटा मैंने, उस युद्ध के बाद नहीं, कॉमन युद्ध की बात हो रही है बेटा, कोई भी वॉर था, आ वॉर, ता वॉर नहीं, कराया था सेम क्वेश्चन। ऑफ द टू आंसर्स, उन दो आंसर्स में देखो, द की सेंस है, क्यों पर्टिकुलर दो आंसर्स की बात कर रहा हूं, उन दो आंसर्स में से ये बेटर वाला है, ये बेटर वाला है, तो सिलेक्ट हुआ है, सो बेटर नहीं बेटा, द बेटर। जब आप दो में से किसी एक को सिलेक्ट करते हो, सो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये चीज मेरे बच्चे मैं एडजेक्टिव में भी कराऊंगा। जब आप दो में से एक को सिलेक्ट करते हो, सो आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री चुनते हो, जब आप दो में से एक को सिलेक्ट करते हो, सो आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री चुनते हो, सो ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। आगे सुनो, देखो, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, भाई इसको बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने वो दोस्त, ठीक है, खोए हैं, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जो उसने पटना में बनाए थे। एक बात बताओ बेटा, तो फ्यू नहीं, द फ्यू फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि आपने उसे क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया, आपने दोस्तों को क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी, तो वहां द फ्यू फ्रेंड्स आएगा, फ्यू फ्रेंड्स नहीं आएगा, ठीक है। द शुगर नहीं बेटा, शुगर। देखो, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां थी बेटा, अ नंबर ऑफ फिक्स होता है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां थी इन द पार्टी, पार्टी देखो बेटा, पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है, द पार्टी लगा, बट इट वाज रागिनी, वो रागिनी थी जिसने क्या बनी रही, सेंटर
ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। अरे भाई साहब तुम तो इसे एक्सप्लेन कर रहे हो। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। तो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रिटी गर्ल्स इन द पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी की बात हो रही है। कहता बहुत सारी लड़कियां थी पार्टी में, बट रागिनी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। वेरी गुड। देखो बेटा, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड डॉक्टर सिन्हा, मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि जो डॉक्टर सिन्हा विजिट करेंगे पटना को द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने में। देखो बेटा, द फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला, द फॉलोइंग मंथ। तो ये क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब यही तो एक्सप्रेशंस वहां पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तभी तो सीखोगे, ये तो नो एरर है। आगे देखो बेटा, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट। भाई सुपरलेटिव डिग्री के लिए दा आता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब बेटा सिलेक्शन, तो दा लेती ऑफ द टाइम, वो अपने समय का, ठीक है, अपने समय का क्या है, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था है। बट अनफॉर्चुनेट ये है, लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड हिम भी बेटा, लीस्ट नहीं द लीस्ट, अभी अभी बताया था ना, द लीस्ट की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है बेटा। शुगर इज वेरी यूजफुल फॉर लाइफ, द शुगर आप क्यों लिखो, कॉमन तरीके से बात हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, he said that he felt nervous, उसको बड़ा नर्वस हुआ। अ फ्रेंड ऑफ हिज, बेटा फ्रेंड ऑफ हिज का मतलब है उसके दोस्तों में से एक दोस्त। ये हिज को आप यहां हिज फ्रेंड्स में लिख सकते हो, उसके दोस्तों में से कोई भी एक दोस्त है ना, यहां इसका मीनिंग होता है में से, ठीक है। उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने उसको एक बहुत ही बुरी खबर दी, अ वेरी बैड न्यूज। एक बात बताओ बेटा, खबर न्यूजेज, न्यूजेज तो नहीं होता ना मेरे बच्चे, इसका मतलब न्यूज कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, और तुम उस न्यूज को गिन रहे हो, अ वेरी बैड न्यूज नहीं, वेरी बैड न्यूज। क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग करने के लिए अगर आर्टिकल ए एन लगा रहे हो तो वो गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो यहां पर क्या बन गया, ये चीज गलत हुई, तो ये बना बेटा वेरी बैड न्यूज, अ वेरी बैड न्यूज नहीं बना। आगे, आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, देखो बिल्कुल करेक्ट है, हु डज नथिंग, जो कुछ नहीं करता, दूसरों में गलतियां निकालता, नो एरर। लेकिन इसमें एक एरर क्या आ सकता था बेटा, मैं बताता हूं। देखो दैट टाइप ऑफ मैन, इस तरह का व्यक्ति, इस व्यक्ति को आपने बता दिया इस तरह का व्यक्ति, तो यहां आपको दामेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, आमेन लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपने उस टाइप को यहां जिक्र कर लिया। इसीलिए कभी भी याद रखना बेटा, दैट टाइप, दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ, दीज टाइप्स ऑफ, ठीक है, दोज टाइप्स ऑफ, जब भी ये लगाते हैं तो आप वहां डायरेक्ट नाउन लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट नाउन लिख सकते हो, उसे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती। उसका एक रीजन है, क्या रीजन बेटा, आप उसका टाइप, उसका किस्म, उसका काइंड यही बताते हो, दैट काइंड ऑफ, दैट टाइप ऑफ, लिख लो बेटा इसको कहीं, दैट काइंड ऑफ, दैट टाइप ऑफ लिख लेना कहीं भी। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप नाउन डायरेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल। दैट टाइप ऑफ मूवी, आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मूवी, मेरे को इस तरह की मूवी पसंद नहीं, तो दैट टाइप ऑफ आ मूवी, एक मूवी की ये तरह नहीं, इस तरह की मूवी, तो आप वहां डायरेक्ट लगाते हो बेटा दैट टाइप ऑफ, ठीक है, या दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ, ठीक है, ये चीज। अच्छा एक और होता है शॉर्ट ऑफ, दिस शॉर्ट ऑफ, दैट शॉर्ट ऑफ, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये चीजें भी है आपके लिए सीखनी जरूरी, ठीक है पाजी। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, वो एक भाषा का ज्ञानी होना अपने आप को मानता है। सो इन रियलिटी, बट इन रियलिटी, परंतु सच्चाई ये है, हाँ, ही डज नॉट, बेटा इसमें टेंस का एरर गलती से डल गया, ही नॉट नो नहीं, ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ। अब बच्चा पूछता है द एबीसी क्या होता है, बेटा बेसिक्स, द एबीसी का मतलब होता है बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो ही डज नॉट नो इवन द बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, फंडामेंटल्स जो बोलते हैं ना, तो द एबीसी करेक्ट है, तो यहां इसमें गलती। चलो जी आगे देखते हैं बेटा, आगे कहता है द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग, ठीक है, जो इलाज है वो रखा है प्रमोट करने में, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, द वैल्यूज ऑफ, क्यों, क्योंकि आपने इसे एक्सप्लेन कर दिया, एंड डेमोक्रेसी। सो ही कॉम्बैट द ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, द वैल्यूज ऑफ, क्योंकि आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, भाई कौन सी खास किस्म की आग लग गई बेटा, सेट ऑन फायर, आग लगना, सेट ऑन फायर, द फायर गलत होता है। देखो मैं पता है आपको क्यों चांस नहीं दे रहा, मैं खुद ही सोल्व क्यों कर रहा हूं। आर्टिकल्स के जितने ज्यादा नंबर ऑफ एरर, आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ एरर करोगे ना उतना ही मजा आएगा आपको, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एरर करोगे। देखो आप फर्स्ट स्टेप नहीं बेटा, ये आ गया ना, द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट, द फोरमोस्ट, द लास्ट, ठीक है, तो ये अपने हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिनसे पहले आप ना लगाते हो हमेशा, द सेकंड, द फर्स्ट, द थर्ड, ठीक है। ये चीज एडजेक्टिव टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जिनका नहीं हुआ है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड, जो उसने ली थी, ओ भाई ये तो एक्सप्लेनेशन दे रही हो, हाँ तो बेटा द लिटिल करो, द लिटिल नॉलेज, जब आपने उस चीज को एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। डू नॉट टॉक टू हिम, उससे बात मत कर यार, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, गुस्से में होना क्या होता है, इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर। अब ये जो फिक्स लिस्ट मैंने दी है ना बेटा आपको एक्सप्रेशंस की, ये एक्सप्रेशंस पर आजकल क्वेश्चन आते हैं, इन टेम्पर नहीं होता बेटा, वो होता है इन अ टेम्पर, उससे बात मत करो, हमेशा इन अ टेम्पर रहता है। आ जाओ उत्तर, आगे देखिएगा, ही बूस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, मैंने क्या कहा था बेटा, एक ज्ञान है उसके आर्टिकल आता है एम्फेसाइज करने के लिए, हैविंग अ गुड नॉलेज, हैविंग अ साउंड नॉलेज, याद आया ये एक्सप्रेशंस बताया था ना, आर्टिकल ए आता है जब आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल को यूज करके उसे एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, तो हमें क्या आएगा, ही बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, ही बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज, किसकी, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, बट एवरीबॉडी नोस हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो, इट वाज बाय अ मिस्टेक, बेटा अब ये भी कराया, बाय अ चांस नहीं, बाय चांस, बाय अ मिस्टेक नहीं, बाय मिस्टेक, बाय लक, आप आर्टिकल नहीं लगाते, है ना इंटरेस्टिंग। चलो आगे देखो बेटा, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, देखो द मैनेजर की बात हो रही है भाई, उस मैनेजर के जो ऑर्डर है, मे पुट द लाइव्स किनकी, ऑफ 2000 वर्कर्स, हां, इन आर डेंजर, बेटा खतरे में, तुम खतरे में हो, यू आर इन डेंजर, इन आर डेंजर नहीं होता, डेंजर अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल क्यों लगाओगे आप, इसे नहीं कर, ठीक है। आई इंस्पायर्ड हिम, मैंने उसे इंस्पायर किया टू टेक, बेटा एक्सप्लेन करना, इससे ऐसे पता चलेगा मेरे बच्चे राकेश, बेटा क्या होगा जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो उस चीज को लिए एक क्लॉज अलग से यूज करेगा, जैसे हर सेंटेंस में कर रहा है, तो उसने लिखा था ना, द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड, आगे एक्सप्लेन किया। चलो, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट, नहीं बेटा बॉडी पार्ट से पहले आर्टिकल, द हार्ट से, यार क्या लगाने की जरूरत, आपको आर्टिकल द की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट बोलते हैं दिल छोटा मत करो, ये मत करो, कभी घबराओ मत, तो हार्ट लिखो बेटा, कोई जरूरत नहीं। अब इसमें और इसमें दोनों में सेम एरर है, ये इन माई है बेटा, देखो करेक्शंस में कर दूंगा मैं बाद में, इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज हार्ट, कहता वो अपनी हार से नहीं हारा, वो तो इमोशनल सपोर्ट उसको नहीं मिली, तो दिल छोटा मत करो, वो दिल छोटा मत करो थोड़ी ना बोलोगे आप, कोई स्पेसिफिक, तो बेटा कोई आर्टिकल की जरूरत इस हार्ट को नहीं है।
ठीक है, कई बच्चा रट लेता है बॉडी पार्ट से पहले द नेम आता है बेटा, लंग्स हमारे पास दो दो है, हाथ हमारे पास दो दो है, बिल्कुल आता है द अदर हैंड। ठीक है, आइए, कहता है द मोस्ट हैप्पी मैरिज, द मोस्ट आ जाएगा सुपरलेटिव की वजह से, वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन, आ यूनियन ऑफ बेटा, यूनियन ऑफ एक्सप्लेन कर दिया तो आ यूनियन नहीं, क्या होना था, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन, कहा था ना मैंने। ठीक है, तो बेटा द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। भाई अच्छा, एक काम अब आप कर पाओगे भाई साहब, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ये 3 नहीं 4 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, 22 करो, 23 करो, 24 करो, 25 करो, ये 4 क्वेश्चन आप करो। मैं पानी पी लेता हूं तब तक एक बार करो। अब बेटा समझिए अब इनको, बचा है करो 25 तो। देखो मेरे दोस्त, पहले में तो कहता है जॉन ने सजेस्ट किया है अपने भाई को दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, और मैंने कहा बेटा जब भी आप रेगुलरली शब्द का यूज करते हैं प्लेसेस से पहले आपको दागी जरूरत नहीं होती। वेरी गुड। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, जेल से आने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, जेल में घूमने नहीं गया वो विजिट नहीं है बेटा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल होगा, ता जेल नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ही वाज एन एथिस्ट, वो एक नास्तिक था, बट आजकल चर्च जाता है बेटा, रेगुलर एक्टिविटी है उसकी, तो चर्च दा चर्च नहीं सिखाया मेरे बच्चे आपको। उसके पापा ने उसको मना कर दिया सिनेमा जाने से, अरे सर ये तो विजिट करने से मना किया है, आपने हमें कहा था द सिनेमा आएगा। वेरी गुड। बेटा स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं और अगले क्वेश्चंस की जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो जी 26 देखो बेटा, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, अरे बिल्कुल ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि द फैक्ट दैट, भाई दैट से अगर मेरे बच्चे उस फैक्ट को आप आगे बता रहे हो तो द फैक्ट ही तो यूज होगा। वेरी गुड। हाँ, सो द फैक्ट दैट दैट द कॉम्पैक्ट कार, कौन सी जो कॉम्पैक्ट कार होती है, हाँ तो बेटा वो तो स्पेसिफिक गाड़ी की बात करो, कॉम्पैक्ट वाली गाड़ियां, हाँ तो कॉम्पैक्ट वाली गाड़ियां, तो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी नहीं, सारी कॉम्पैक्ट जो गाड़ियां होती हैं बेटर होती हैं कन्वेंशनल कार्स। अब बेटा प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप सारी कन्वेंशनल कार्स की बात कर रहे हो। सही है, सो क्या कह रहा है भाई, ये फैक्ट की जो कॉम्पैक्ट गाड़ियां होती हैं वो कन्वेंशनल गाड़ियों से बेहतर होती हैं, हैज बीन प्रूव, ये प्रूव किया गया है इनकी सेल के द्वारा। नो, समझ आई। हाँ, तो बच्चे ने क्या सोचा, सर के काम करो दा कन्वेंशनल कार्स कर दो, मेरे बच्चे दा लगाओगे उल्टा गलत कर लोगे, क्यों, वो किन्हीं कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशनल गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, वो सबकी कर रहा है। ठीक है, फिर बच्चे ने बोला सर अगर सबकी कर रहा है तो ठीक है, हाँ तो फिर यहां दा कॉम्पैक्ट कार क्यों, यहां भी कॉम्पैक्ट कार लिख दो। फिर मेरे बच्चे यहां, ठीक है, कॉम्पैक्ट कार नहीं, फिर आपको कॉम्पैक्ट कार्स लिखना पड़ेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन लगाओगे तो आर्टिकल पे लगाना पड़ेगा, अगर सारी की बात कर रहे हो हाँ तो आप क्या करो, या तो कॉम्पैक्ट कार्स लिख दो यहाँ, या दो पूरा कॉम्पैक्ट कार लिख दो, लेकिन वहां प्लूरल नाउन अगर सबकी बात करें तो दा नहीं लगाते। ठीक है, हाँ तो यहां बना द कॉम्पैक्ट कार। ठीक है, आर कॉम्पैक्ट कार्स आर बेटर देन, या द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन, दोनों सही थे। ठीक है जी, ठीक है जी, आया समझ में। हाँ वेरी गुड, आगे देखो बेटा, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉट। देखो बेटा अब आपको यहाँ छोटा सा एक लिंक देखना होगा, जो चीज इस टॉपिक से रिलेट करती है, लेकिन बेटा लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये मैं बच्चों को डेटरमिनर में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, और आज जिनका डेटरमिनर भी होना है वहां पर भी जानकारी दोबारा। लिटिल होता है बेटा ना के बराबर, आ लिटिल होता है कुछ मतलब नॉर्मल कुछ, द लिटिल जिसको पर्टिकुलर एक्सप्लेन कर दे, जो इसके बाद नाउन आएगा ना आप उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा अलग स्टेटमेंट से। तो दा और आ में तो ये फर्क होता है, लिटिल होता है ना के बराबर, और थोड़ा अगर आपको बोलना है तो आ लिटिल और दा लिटिल होता है, लेकिन दा लिटिल तब आएगा जब स्पेसिफिक हो, ये नॉर्मल थोड़ा, लिटिल होता है ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अब यहाँ देखो बेटा, उसने लिटिल मिल्क बोला ना के बराबर दूध, बट ऐसी तो कोई नेगेटिव सेंस यहाँ नहीं दिख रही, क्यों, कहता है ना के बराबर दूध था बोतल में, उसने वो उस बच्चे को दे दिया, जब वो रोना स्टार्ट कर दिया उसने, हाँ बेटा नेगेटिव सेंस तो नहीं है, तो लिटिल तो नहीं आना, तो या तो आ लिटिल आएगा दा लिटिल आएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, दूध बोतल में है, हाँ कौन सा दूध कहाँ से आया, मिल्क को आपने एक्सप्लेन नहीं किया बेटा, आप ये बता रहे हो दूध कहाँ है, बोतल में है जी, दूध बोतल में दूध है जी,
कौन सा दूध? कहता वो नहीं, बस नॉर्मल बोल रहा हूं दूध। हाँ तो बेटा फिर दा लिटिल क्यों बोलोगे? आ लिटिल बोल मेरे बच्चे। आ लिटिल लिखोगे तो क्या मीनिंग आएगा इसका? चलो ध्यान से सुनो। तो हमने यहाँ लिख दिया आ लिटिल। क्या मीनिंग आया? देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल। बॉटल में थोड़ा दूध था, उसने वो उस बच्चे को दे दिया जब उसने रोना चालू किया। तो ये कोई भी बच्चा नहीं रो रहा, वो स्पेसिफिक रो रहा है, तो यहाँ तो दा सही। तो यहाँ दा लिटिल नहीं मेरे बच्चे, आ लिटिल लगाओ। तुमने क्या सोचा? देखो सर एक्सप्लेन कर दिया दूध को। ओ पागल, ये दूध को एक्सप्लेन नहीं किया, ये तो ये बता रहा है दूध कहाँ है, बोतल में है दूध। अरे कौन सा दूध? मैंने बोला लड़का कौन है? कहता कमरे में है लड़का। अरे कौन है वो लड़का? कमरे में है लड़का। अरे कमरे में कहाँ है ये नहीं पूछ रहा मैं, तो बेटा दूध कहाँ है मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ, और मिल्क अनकाउंटेबल बेटा, काउंटेबल के साथ फ्यू ऑफ यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल आ लिटिल दा लिटिल यूज होता है। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे ठीक है भाई कौन सा लड़का, तुम कह रहे हो कमरे में है लड़का, बोतल में है दूध। है कौन सा दूध? वो एक्सप्लेनेशन नहीं तो बेटा आ लिटिल आएगा। तो क्या बना? थोड़ा दूध था बोतल में, बच्चा रोने लग गया, उसने उसको दे दिया। ओहो बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा। 28 ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। मैंने बोला ना अ वेरी रिच लाइफ, अ रिच लाइफ, अ वेरी बिजी लाइफ, ये सब सही है क्योंकि लाइफ भले ही अनकाउंटेबल है, लेकिन बेटा ये एम्फसाइज करने के लिए आर्टिकल ए इनके साथ यूज होता है ना। तो जितना ज्यादा आर्टिकल को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रीपोजिशन को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीजें आपके दिलो दिमाग में उतरती चली जाएंगी। तो हमने क्या बोला? वो बहुत बिजी लाइफ जीता है भाई, सो इसीलिए ही गोज एवरीवेयर, वो हर जगह जाता है। बाय अ कार, ना 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 बेटा कोई रूट लेना, मैंने क्या सिखाया था? बाय कार, बाय बस, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय अ ट्रेन, बाय अ बस नहीं बेटा, डायरेक्ट। सो हाँ बाय अ कार नहीं, क्या यूज होगा? बाय कार यूज होगा। क्या यूज होगा भाई? बाय कार यूज होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उसने धन्यवाद कहा है, किसको कहा है? एन इनसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर। देखो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो एन क्यों आएगा? फिर तो यहां क्या आना चाहिए? थैंक्स टू द इनसाइट। एन क्यों लगाओगे भैया? द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। तो हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स जो है वो रिज्यूम हो गए नॉर्मल लाइफ। देखो अ नॉर्मल लाइफ, फिर आगे बेटा अ रिच लाइफ, अ नॉर्मल लाइफ, अ गुड लाइफ, अ नाइस लाइफ। चलो इन एन आवर्स टाइम होना चाहिए बेटा। आर वावल साउंड है, उससे पहले ए नहीं मेरे बच्चे, एन आना चाहिए। उससे पहले ए नहीं, ठीक है, एन आना चाहिए। एक बच्चा भाई साहब तूने संजय इरिटेट कर लिया, हाथ जुड़वा लिया, यार प्लीज कमेंट मत कर। इतनी बार मैंने समझा लिया तो फिर सेम कमेंट कर रहा है, गलत बात नहीं बेटा तेरी। कितनी बार समझा? एरर का मीनिंग नहीं निकलता, क्लोज टेस्ट करा रहा हूं तो कहता है क्लोज टेस्ट का मीनिंग नहीं निकलता, पैराजम्बल करा रहा हूं तो कहता है पैराजम्बल का मीनिंग नहीं निकलता। तो सीधा पूछिए ना, मीनिंग नहीं निकलता। मीनिंग नहीं निकलता इसका मतलब टेंस नहीं आते। अगर टेंस आते हैं मीनिंग ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो क्या कमजोर है। तो अपनी रीडिंग बढ़ाते बेटा, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स पढ़ ले, ठीक है, लेके 6 क्लास की कोई भी किताब उठा ले इंग्लिश की, वो पढ़ना चालू करते। 100 दफा समझाया मैंने, तुम अपनी बेसिक्स ठीक करो। आइए बस तूने क्या करना है? कमेंट में टाइम पास करना है, काम नहीं करेगा। कितनी बार तेरा नाम लेके बाकी बच्चों को भी याद हो गया हो, या तुझे मजा आता है कि बार बार नाम बुलवा के? है ऐसा कुछ है? मेरा नाम बोलने से सिलेक्शन नहीं होना बेटा। मेरे मुंह से नाम तब सुनना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम्हारे बाजू में मैं बैठा हूं और मैं बोलूं हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक इंटरव्यू के साथ मिल रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। जब वो नाम लूं ना, उस दिन लाइफ में गर्व महसूस करना। तो नाम कमेंट में बुलवाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन होगा अपनी कामयाबी पाने के बाद टीचर के मुंह से नाम सुनना। मैं भी अपना छाती चोरी करके बोलूं मेरा स्टूडेंट है भाई साहब, मेरा स्टूडेंट है, रैंक लाया। अब नहीं हम रैंक होल्डर्स के नाम नहीं बोलते, उनके नाम याद है ना हर एक का मेरे को। तो नाम ऐसे याद मत करना, कमेंट रिपीट कर करके, नाम सिलेक्शन लेके याद करना। चलो आगे देखो बेटा, आगे देखो जी क्या। आगे देखिए बच्चा कह रहा है आईज में पेन होने लगा सर, वर्ड बोल्ड करवा देना, पीडीएफ बोल्ड करवा देना, सारी बोल्ड करवा दो। पागल है? सारी बोल्ड कैसे कर? और मेरे पुत्र तू पढ़ नहीं रहा, वरना इसमें एक बात बताओ, ठीक है, क्या दिक्कत आ जाएगी उसमें? कुछ भी नहीं। देखो अब आप कह रहे हो ही यूजेस द मोर हेरोइक स्टाइल। अब आपको नहीं समझ आ रहा? हाँ तो मेरे बच्चे क्या किया आपने? देखो क्या किया? कॉपी। क्या किया? पेस्ट। क्या गया? मीनिंग। क्या किया? क्लिक। अरे हो जा, क्या लगी इसको? हो गया। क्या गया? मीनिंग। ठीक है, समझ। नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में कहा देख, तेरे को समझ आएगा। तेरे को समझ आएगा, है ना गूगल तेरे पास? वहां समझ नहीं आ रहा, दूसरी डिक्शनरी पे आ जा, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये आ रहा है कि कोई भी अभद्र या भद्दा काम इस टाइप से। फिर नहीं समझ आ रहा, नहीं सर मेरे को तो हिंदी में देखना है, मीनिंग इन हिंदी लिख दे, हिंदी में आ जाएगा। गिनोना वगैरह जिसको बोलते हो, आ गया। हाँ फिर दोबारा इस पे आ जा, फिर अब पढ़, फिर पता चलेगा। तो भाई मीनिंग निकालने में कौन सा पार्ट टूटेगा रे? तो मीनिंग नहीं पता चलता, मीनिंग वहां से दिखेगा, यहाँ पड़ेगा बेटा। क्या करोगे? वो इस्तेमाल करता है द मोर हेरोइक स्टाइल। देखो स्टाइल है, हाँ अब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ तो क्या आ गया बेटा? दा आ गया, बिल्कुल सही। डेपिक्ट करने के लिए आ वॉयलेंस, वॉयलेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, उससे पहले आ वॉयलेंस की लिखोगे टू डेपिक्ट, खत्म हुआ। भाई मेरे बच्चे हिंदी करनी आ गई तो आज से बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वर्ड का मीनिंग देख ले बेटा और आहिस्ता आहिस्ता अपना मीनिंग निकाल। ज्यादा दिन की परेशानी नहीं है, 15-20 दिन मैक्सिमम लगने बेटा, सबका मीनिंग समझ आ जाएगा। आगे सुनिए। पीपल इन डार्विन, डार्विन में जो लोग बेटा, दा पीपल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डार्विन के सारे लोगों की बात कर रहे हो, और प्लूरल नाउन विदाउट आर्टिकल फिर आ जाएगा वहां तो ऐसे सेंस में, ठीक है। हैड बिकम सो अकस्टम्ड, अकस्टम्ड हुआ, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। अकस्टम्ड के साथ क्या आता है? टू। मेरे बच्चे फिर तुझे इसका मीनिंग नहीं पता, फिर क्या कर लेगा? गूगल बाबा, जय हो बाबा की, अकस्टम्ड का मीनिंग देखेगा। और दूसरी बात मेरे बच्चे को, तो वो मेरी सारी क्लासेस ले चुका होगा तो ये सारे वर्डों का तुम्हें मीनिंग पता होगा। साइक्लोन वार्निंग दी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक बात कही थी, जब डेली कोई बोलेगा शेरा शेरा शेरा, कौन डरेगा? ऐसा लाया अपने को क्या? अब इतने दिन से ठंड पड़ रही है, सबने बंद कर दिया, ठंड है तो ठंड है, चलो आगे बढ़ो। देखो कहते डार्विन में जो लोग हैं ना, वो अकस्टम्ड टू हो गए हैं वार्निंग से। आज ही हो सकता है यार दैट, हाँ फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग। बिल्कुल बेटा, रेडियो वार्निंग स्पेसिफिक है, उन रेडियो वार्निंग्स पे जो रेडियो वार्निंग्स आती हैं, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा बेटा क्यों आदत सी होगी उनको ऐसे जीने में, तो उनमें से ना के बराबर, जैसे कोरोना है। अब कोई कहता है कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सुनते हो, कहता है और जब शुरू में कोरोना आया था तो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, कोरोना आखिरकार है क्या, कोरोना आखिरकार नाम कैसे पड़ा, कोरोना कहीं क्राउन से तो नहीं आया, वो क्राउन की तरह दिखता है, ठीक है, इसलिए इस बारिश का नाम कहीं कोरोना तो नहीं। और बच्चों उस वीडियो को देख रहे थे, हाँ सर एकदम लॉजिक में गए हो, एकदम लॉजिक में हो रही बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोरोना था। अब मैं बच्चों को कोरोना कैसा है बोला, चलो तो बेटा वो चीज है। तो फ्यू ना के बराबर लोगों ने वीडियो वार्निंग्स पे क्यों रेडियो वार्निंग्स, क्योंकि आगे एक्सप्लेन किया रेडियो वार्निंग्स को, व्हिच बिगिन दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो चालू हुई कोई नहीं ध्यान दे रहा, तो इन नो रखो बेटा ना के बराबर लोगों को ध्यान दे, इसका मीनिंग समझ आया बेटा, ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। हाँ आगे सुनिए, ये चीज यहां पर अब देखिए, लेकिन अब कोरोना इतना पुराना हो गया, कोरोना पुराना हो गया, ठीक है। अब तो कोरोना पुराना हो चुका है भाई साहब, अब तो कोरोना से डरता है, डरते हो तुम लोग, है ना? डरते तो नहीं। अब तो ये हालत है। अब तो कोरोना के बारे में पूछा, स्टूडेंट तो वैसे ही परेशान है।
कोरोना कोरोना कहता आज आज कोरोना आज गले लग जाए। तो हमारी बॉडी उसकी आदत पड़ चुकी है। ठीक है, आप किसी को कुछ छींकता है खांसी वासी होती है तो अपने को घबराते नहीं है। पहले अगर खांसी हो रहा है, अगर ट्रेन में कोई एक छींक दे, पूरी पूरी ट्रेन की जो बोगी वो खाली हो जाती थी। पहले सब चिपक चिपक के दूर खड़े हैं, कहते भाई साहब लौंडे ने छींक दिया, खत्म। ठीक है, लेकिन अब तो आदत ऐसे जीने की है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस, भाई अपने वादे निभाने चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम, ताकि आप नेम और फेम कमा सको इन द लाइफ। इन लाइफ, द लाइफ कौन सा जीवन है बेटा? इट हैपेंस इन लाइफ। ऐसी द लाइफ में नहीं बोलने की जरूरत। वेरी गुड। इन अ लाइफ भी क्यों बोलेगा बेटा? लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है मेरी जान, क्या कर रही है तू? ये चुटकी है बेटा, क्या कर रही है? इन अ लाइफ, कोई भी एक लाइफ, कितनी लाइफ है तेरे पास? एक ही है ना। आ जा बच्चा, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनिटीज, जितनी भी मॉडर्न एमेनिटीज हैं उन सब की चीजें कहां है? लाइज इन द साइंस। इन साइंस, इन द साइंस क्या होता है? वेरी गुड। म्यूजिक, अच्छा देखो ये फिक्स फ्रेज है बेटा, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है, गाना एक कला है, तो सिंगिंग इज एन आर्ट, तो म्यूजिक इज अ साइंस। ये फिक्स एक्सप्रेशंस आपको दिख जाएंगे, टेंशन ना को। आगे देखो बेटा, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे। देखो बेटा, हमें कहता है हमें दिन का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा? कोई भी एक हिस्सा, हमें दिन का कोई भी एक हिस्सा, बात हो रही है, इन आउट ऑफ द डोर एक्टिविटीज और गेम्स में बिताना चाहिए। आउट ऑफ द डोर एक्टिविटीज और गेम्स में बिताना चाहिए। ठीक, तो वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, हमें दिन का एक अच्छा खासा हिस्सा क्या करना चाहिए? हाँ, तो वो बाहर एक्टिविटीज में बिताना चाहिए और गेम्स में बिताना चाहिए। बिकॉज स्टेइंग इंडोर्स, हमेशा अंदर रहना, ऑल द टाइम बेटा, ऑल द टाइम होगा, ऑल द टाइम। इसमें एरर ही आता, ऑल टाइम, ऑल टाइम नहीं होता, ऑल द टाइम। ये एरर हो जाता पेपर में, इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये नो एरर है, एरर ये दे सकता है, ऑल टाइम, ऑल द टाइम। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। ना कि बराबर कॉमन सेंस रखो, नहीं बेटा, अ लिटिल, दा लिटिल तो नहीं है, थोड़ी कॉमन सेंस रखो। बिहार में कॉलेज ज्यादा है, हर जगह बड़ी, सबको लगता है मेरे इलाके में ज्यादा है। इट इज अ पिटी, हाँ, दैट द सन ऑफ मिलेनियर, नहीं बेटा मैंने क्या सिखाया था? सिंगुलर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल जरूर, द सन ऑफ अ मिलेनियर, द सन ऑफ अ मिलेनियर, है ना, इजी है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गलत है बेटा, दिस सिंगुलर है ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहां भी दैट आएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के लिए विच नहीं आता, दैट आता है, तो यहां एक गलती है इसकी। ये प्रोनाउन मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा ये तो इजी है भाई, देखो कैसे। ब्रह्मपुत्र, मैंने बोला था नेम ऑफ रिवर वगैरह है तो उनसे पहले बेटा आप दा लगाते हो। द गंगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कृष्णा से पहले तो दा ना था। इजी क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है, जल्दी निपटा रहा हूं। देखो, द फर्स्ट यूरोपियन, द फर्स्ट तो बिल्कुल सही बेटा, सेलर टू कम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को डी गामा। ठीक है, आगे सुनो 43 बेटा। द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, जो पेड़ है जंगल में, बिल्कुल ठीक है बेटा, किसी भी फॉरेस्ट में जो भी पेड़ है उनको प्रॉपर्ली काउंट करो, नंबरिंग करो और प्रॉपर एंट्रीज बी मेड, और प्रॉपर एंट्रीज बनाई जाए, ठीक है, इन द रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेटा। द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल्स, प्रिंसिपल देखो बेटा स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक लड़कियां हैं, टू रिटर्न टू द हॉस्टल, बिल्कुल ठीक। देखो हॉस्टल स्पेसिफिक प्रिंसिपल और लड़कियां स्पेसिफिक, उस प्रिंसिपल लड़कियों का टाइम पे कराओगे द सनसेट, नहीं बिफोर सनसेट। द सनसेट क्या होता है? बिफोर सनसेट, ठीक है, वेरी गुड। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल, मुसीबत में इन ट्रबल होता है बेटा। देखो वो फिक्स एक्सप्रेशन देखो कितने काम आ रहे हैं, इन ट्रबल था उस फिक्स एक्सप्रेशन में, इसलिए मेरे को लगा वो पीडीएफ बनानी चाहिए। ठीक है जी, आओ 46 देखो। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail, in trouble, in danger. ठीक है, in the अरे यार in conclusion, फ्री का नंबर है बेटा आर्टिकल में, इसलिए जो पीडीएफ दी है ना बहुत काम की है, उसको हल्के में मत लियो छोटू। ठीक है, मेहनत से कंटेंट ढूंढता हूं मैं आपके लिए, ऐसे नहीं आंख बंद की खुला मिल गया कंटेंट। ठीक है, चलो ऑल द स्टाफ, सारा स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू, ये व्यू, द व्यू पता है क्यों आया? क्योंकि आगे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मिस्टर सिन्हा जो है इज अ वेरी वाइस, हां, एंड एन इंटेलिजेंट। बेटा आर्टिकल ये रिपीट कर दो तो दो बंदे नहीं हो जाएंगे, बंदा तो एक ही है, सिन्हा तो एक ही आदमी है, तो दूसरा आर्टिकल रिपीट मत करो, पढ़ाया था ना, दूसरा आर्टिकल रिपीट मत करो, जब एक ही आदमी है तो आर्टिकल एक बार, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, याद है बेटा, वेरी गुड। आगे देखो, द मैन इज द ओनली क्रिएचर, ठीक है, जो है क्या है? पावर ऑफ स्पीच जिसको मिली है, ठीक है, हाँ, अ मैन इज ओनली क्रिएचर, द स्पेसिफिक मैन तो नहीं है बेटा, गलत। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, द आ जाएगा, ये तो इजी आंसर है, ये भी इजी है, हालांकि इनके आंसर्स भी मैं फटाफट बोलूं तो बेटा, अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, नहीं बेटा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड, एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव के लिए थोड़ा आर्टिकल आएगा, ही इज ब्लाइंड, ही इज अ ब्लाइंड की बोल दोगे आप। आगे बेटा, एवरीबॉडी लाइक्स हर बिकॉज़ शी इज अ ब्यूटीफुल, अरे शी इज ब्यूटीफुल होगा। तो मेरे बच्चे ऐसे इन क्वेश्चंस को आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स आपको नीचे दिख जाएंगे, इनके आंसर्स आपको नीचे दिख जाएंगे, ये देखो। तो ये कुछ करीब करीब कितने क्वेश्चन है? 20 या 10 20 30 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क में। अब देखो आपको कमी महसूस हुई ना, मैंने आपके पास आर्टिकल में कितना होमवर्क दिया, यहाँ 40 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। अब आप बोलोगे कहाँ जयदीप सर, कहाँ 40 क्वेश्चन दे रहे हो सर, आप तो बहुत ज्यादा देते हो होमवर्क। अब बड़ी ना, इसलिए मैंने अपडेट कर रहा हूँ, तो जो अपडेटेड कंटेंट होगा बेटा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे और करीब करीब 100 क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है, करीब करीब 80 100 क्वेश्चन और डाल दूंगा, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 140 के करीब हो जाएंगे। अब आएगा मजा, ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ डाल दो, तो ये चीजें इसलिए कंटेंट को अपडेट किया जाता है बेटा, इसलिए कंटेंट को अपडेट किया जाता है, समझ गए? अपडेट का मतलब पुराना तो है ही है, उसमें और नए क्वेश्चंस भी ऐड कर दो। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम करेंगे आपका एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता देता हूं आपको। ये मिल गया जी हमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, मैं भी ओपन कर देता हूं फाइल इसकी। एक ऐसा टॉपिक जो टेक्निकली कोई टॉपिक नहीं होता है बेटा। आप बोलोगे मतलब सर, मैं बता देता हूं बेटा, अभी आपको मतलब बता देता हूं। देखो, एक टॉपिक होता है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई टीचर खामखा बच्चों का बेवकूफ बनाते रहते हैं और इसे टॉपिक बना देते हैं, बेटा ये टॉपिक नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए। इस पीडीएफ को प्रैक्टिस वो बच्चा करेगा, इस पीडीएफ को प्रैक्टिस वो बच्चा करेगा जिसने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं मेरे से, सारे मतलब सारे। ये लास्ट पीडीएफ होगी जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सो ये आप कह सकते हो लास्ट है, ये आपका लास्ट कदम है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं बचा, ये टॉपिक पूरी इंग्लिश है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा? आप एक बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हो क्या? उससे पूछ लिया, जैसे आई एम टू टायर्ड टू गो देयर, इसका मतलब क्या है?
आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट गो देयर, आई एम नॉट एबल टू गो देयर, ये मीनिंग जो देख पाए इन्हें बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक बात को क्या दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा कैसे आप सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओ। बेटा वर्ब लगाना मेरे बच्चे आप वर्ब और टेंस टॉपिक में सीखते हो, और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मेरे बच्चे आप नाउन, प्रोनाउन, डेटरमिनर में सीखते हो। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी तो ओवरऑल पूरी इंग्लिश नहीं समा गई इसमें। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कई चीजें हैं जो कंजंक्शन में आती हैं, हाँ इसमें सारे कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारे कॉन्सेप्ट। तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम है बच्चों को। आओ बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करें, सारा टीचर्स बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। और बच्चे बेचारे सोचते हैं उसने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, पता चला वो चीज कुछ और है। चलो साबित करके दिखाओ। देखो बेटा अब आपको सपोज करिए पहला क्वेश्चन करना है। अब मैं बोलूंगा बेटा पहला क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसने जिसने कंजंक्शन टॉपिक किया होगा। अरे उसी को तो पता होगा ना ईदर और का केस, ईदर द काउंसलर और, ठीक है, और ध्यान से सुनना, और द टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। हाँ अब आपको पता है बेटा ईदर और के केस में जो बाद में आता है वो मेन सब्जेक्ट होता है साउंड इफेक्ट से। सो टीचर्स मेन हुआ, ऑफ द इंस्टीट्यूट, हाँ ऑलवेज ट्राई, बिल्कुल ठीक है। टू मिसगाइड स्टूडेंट्स, हाँ रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन दे ऑफर टू देम। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, हाँ तो हमें लगा अगर वहां वो ट्राइज कर देता तो बताओ वो ट्राइज क्या एरर होता कि नहीं होता बेटा। अगर वो वहां ट्राइज कर देता तो क्या वो एरर होता कि नहीं होता, होता। लेकिन उसने ट्राई भी लिखा तो ये नो एरर हुआ। अगर ये ट्राइज होता तो पेपर में एरर होता। लेकिन ट्राइज क्यों एरर होता, क्योंकि ट्राइज सिंगुलर वर्ब होती है। अच्छा ये सिंगुलर वर्ब कैसे पता चला, टेंस से पता चला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर वर्ब ऐसे पता चला आपको। अच्छा मेरे बच्चे ईदर और के बारे में कंजंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। और पुत्र जी एक बात बताओ, टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स, तो बात इंस्टीट्यूट की नहीं हो रही, बात टीचर्स की हो रही है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है। मेरे बच्चे ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है ये तो सर। तो मेन बात किसकी है, काउंसलर की टीचर्स की। तो हमें यहां से पता चला सर ईदर और में जो और के बाद आया है, जो वर्ब के नजदीक होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात सर टीचर्स और इंस्टीट्यूट में से टीचर की बात हो रही है, ये तो प्रीपोजिशन है, एक्स्ट्रा मीनिंग है। सो टीचर्स है प्लूरल, प्लूरल के साथ सर प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब ट्राई ही होती है, ट्राइज नहीं होती। फिर आगे सुनिए बेटा, टू मिसगाइड स्टूडेंट्स कहता है या तो काउंसलर या टीचर्स हैं इस इंस्टीट्यूट के जो हमेशा कोशिश करते हैं कि मिसगाइड कर दे बच्चों को रिगार्डिंग द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मिसगाइड करते हैं। कौन सी क्वालिटी बेटा, दे ऑफर, जो वे ऑफर करते हैं टू देम, उनको। सो दे के साथ ऑफर्स नहीं, ऑफर ही आएगा, प्लूरल बेटा। तो ये हुआ नो है मेरे बच्चे। जब इतनी चीज आपको समझनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो आपको पूरी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसलिए पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं, अरे पूरी इंग्लिश है बेटा ये तो पूरी इंग्लिश है। चलो आगे बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा अब मैंने ये बोला आपको कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अब आप क्या बोलोगे, ये तो सर आपने हमें प्रोनाउन डेटरमिनर में सिखाया था, यूज ऑफ वन, याद है, वेरी गुड। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, बेटा ज्यादा में से बात एक की, प्रीपोजिशन के बाद जो बात आती है सर वो सब एक्स्ट्रा होती है। कि कहता कंट्रीज में से एक, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ऐसी ऐसी कंट्रीज है। हाँ तो बेटा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स्ट्रा। क्यों, क्योंकि सर आपने सिखाया था प्रीपोजिशन के बाद तो एक्स्ट्रा चीज होती है, तो बात इसी की है, तो इसी की है, तो ये आर नहीं क्या आना था, इज आना था। फिर टीचर ने बोला ओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों बेवकूफ बना रहे हो सर बच्चों को, क्यों टाइम पास करा रहे हो, क्यों उनके दिमाग में एक और कीड़ा घुसा दिया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी टॉपिक होता है। अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ प्रैक्टिस करे जाते हैं क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हो गया या तो सब्जेक्ट में गड़बड़ मिलेगी या वर्ब में गड़बड़ मिलेगी। और बेटा किसी भी सेंटेंस को बनाने में एक सब्जेक्ट लगता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने में एक वर्ब लगती है। तो पूरी की पूरी इंग्लिश ही समा गई इसमें। समझ में आई बात। कई टीचर मैं देखता हूं पहला टॉपिक ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, इतना गुस्सा आता है। आजकल बहुत आता है बेटा, बहुत आता है मेरे को। मैं आजकल YouTube पर देखता हूं कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी बता रहा है, आओ ये करेंगे 130 रूल्स जो एग्जाम में जरूर आएंगे, बच्चा वीडियो देख रहा है। मतलब लालच ऐसी जिंदगी पे यार, पढ़ने के बावजूद भी। हमारा बच्चा तो खैर नहीं होता, जो बच्चा पेड कोर्स का फायदा क्यों होता है, पेड कोर्स का फायदा तो जैसे ही बच्चे का पैसा लगता है ना बच्चा सीरियस हो जाता है, फिर वो इन वीडियोस पे नहीं भटकता। मेरा बच्चा कभी क्लिक करते हुए मेरे हिसाब से कोई कर रहा है तो भाई साहब पीट पीट के लाल बना दूंगा। ऐसी घटिया किस्म की वीडियोस को अगर देखता है वो क्लिक करता है, आधे घंटे में सीखेंगे और 15 मिनट में सीखेंगे। वैसा यहाँ 6 से 7 महीने से घिस रहे हैं, 7 महीने में जाके सिलेबस लपेटे में आए हैं। कितने सारे आप में से बच्चे जिनको 7-8 महीने हो गए मेरे साथ इंग्लिश को पूरा करते हुए जिंदगी के, ठीक है। 8 महीने हमने फूक दिए, 7 महीने फूक दिए, साला 1 महीने में इंग्लिश करा के बेटा बहुत गुस्सा आता है बेटा। हर टीचर को आता है, जो भी टीचर मेहनत करते हैं कंटेंट पे, ठीक है। आइए आधे घंटे में करें 100 क्वेश्चन। तो अगर इन वीडियोस को आप देख रहे हो बेटा, आई एम रियली सॉरी टू से, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि जितना समय तुम वहां बर्बाद करोगे ना उन क्वेश्चन को करने में। क्यों, एक झूठा ईगो पाल रहा है तुमने, क्योंकि जो टीचर वो क्वेश्चन कराएगा तुम तो करोगे, क्योंकि गधे तूने 8-9 महीने फूक दिए इंग्लिश पे, तू तो करेगा क्वेश्चन को करेगा। यस मैंने सही आंसर दिया, अरे क्यों टाइम पास कर रहा है, गधे अच्छे क्वेश्चन कर ले, घर पे बैठा है, गूगल से प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर ले, वो कर ले, प्रैक्टिस बुक लिखी है मैंने, प्रैक्टिस बुक सोल्व कर ले, वोकैब की बुक याद कर ले, क्लास को रिवाइज कर ले, क्लास के असाइनमेंट्स पूरे कर ले, पीडीएफ पूरी कर ले। नहीं साला वो 20 मिनट की वीडियो देखें और फिर टाइम पास। ये बकवास है, ये बकवास है। क्यों, क्योंकि तुम झूठी को पाल रहे हो। तुमसे वो क्वेश्चन सोल्व होंगे, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुमसे तो होंगे क्वेश्चन, क्योंकि तुमने इतना अच्छा लेवल कर लिया। वो टपोरी लेवल देखोगे, अब वो टपोरी लेवल के क्वेश्चन तुमसे सोल्व होंगे और तुम झूठी को में साला 20 क्वेश्चन कर रहे थे, 20 में से 20 सही तेरे भाई के। तो ऐसे होगा तेरे भाई का सिलेक्शन इन यूट्यूब वीडियो से होगा। फिर ऐसा वो टीचर होता तो पेड कोर्स ना निकाल लेता। क्यों उसके पेड कोर्स में एडमिशन नहीं हो रहे, फ्री में वीडियो दिखा सकता है, पेड कोर्स में एडमिशन थोड़ी ना लेगा। पेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंटेंट में दम होना चाहिए, वीडियो में नहीं। मेरा समझ में आई। तो कोई भी बच्चा मुझे यूट्यूब पर टाइम पास करता बिल्कुल भी ना नजर आए। ये घटिया नशा है, जो जैसे 200-300 रुपए में आपको प्राइम वीडियोस मिलता है या ये जो मिल जाते हैं ना, पूरा समय आपकी जिंदगी का निचोड़ देते हैं। और जितना तुम समय उन्हें दोगे उतना उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उतना ही पैसा कमाएंगे वो एड से। सिंपल सी फैक्ट है, सिंपल सा फैक्ट है। मैंने कभी भी यूट्यूब पर कभी भी कोई भी क्लास ली, आप कभी भी चेक करना, हमेशा कंटेंट डिलीवर किया। और जो यूट्यूब पे पढ़ाया आज तक का मेरे बेटा वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया, ताकि अगर मेरा बच्चा कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहा है, वो उस वीडियो को देख रहा है, फिर वो देख रहा है सर क्लास में भी करा रहे हैं उस चीज को। हाँ अरे मैंने तो वहां देख ली थी सर, मैं कभी अवॉइड करता हूं। मैंने तो वो यूट्यूब पर पढ़ा दी, तो आप यूट्यूब पर 170-75 क्लास देखोगे तो क्लास नहीं कराएगी, ताकि वो चीज को भी हम इस्तेमाल करें अपने लिए, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर हो जाए स्टूडेंट के पास। समझ में। और ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर लगे, बट बेटा उन टीचर्स के पेड कोर्सेज भी आते हैं, उनसे बच्चा पेड कोर्सेज में पढ़ रहा है, वो यूट्यूब पे तो अपने आप को एक डेमो की तरह लेके जा रहे हैं कि यहां से बच्चा देखेगा, अच्छा लगेगा, एडमिशन लेगा, पढ़ेगा सीरियस। क्योंकि जब तक जेब से 1 रुपया भी लग जाए ना, इंसान सीरियस हो जाता है। कभी गली क्रिकेट खेला है, सब मजे में खेलते रहेंगे, और गली क्रिकेट में बोले 10-10 रुपए का मैच, सिर्फ 10 रुपए लग जाए, ऐसा सब सीरियस हो जाएगा। 10 रुपए भाई पैसे का मैच, पैसे का भाई। फिर तो रन लेने 2 रनों पे नाली में भी बॉल पड़ी, तुरंत हाथ डालेगा नाली में, और नाली की बॉल को यूं सीधा विकेट में मारेगा, रन आउट हो सकता था, क्योंकि 10 रुपए लगे, क्योंकि 10 रुपए लगे। और 10 रुपए की वर्थ इतनी हो जाती है। और ये भाषण मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे तो यहां पैसे के साथ साथ जिंदगी भी दांव पे लगी है। तुमने मेरा पेड कोर्सिंग लिया, तुमने अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा रखी नौकरी के लिए, तो यहां तो और सीरियसनेस हो जाए।
और वही पैसे का मैच ना हो, नाली में बॉल चली जाए, अरे वो रन ले रहे हैं, कहते लेने दे यार, नाली में बॉल है, पन्नी वन्नी पहनोगे हाथ में, तब उस बॉल को निकालोगे, फिर यूं झाड़ोगे बॉल को, हाँ ले भाई, तब तक वो 4 रन ले गए, रन नहीं किया आना था, दुख नहीं ना, 10 रुपए नहीं लगे, मैच में 10 रुपए लगा दो, आ जा फिर लाइन पे। ये मेरी बातों को गरीब बच्चा समझ पाएगा, अमीर बच्चा नहीं समझ पाएगा। गली क्रिकेट का जो नाली वाला एग्जांपल दिया ना, ये उन्हीं को समझ आएगा जो प्लास्टिक की बॉल से और वो प्लास्टिक वाले बैट से नाली वाली बॉल से खेलते थे, वो प्लास्टिक की बॉल नाली में जाती थी झाड़ के या बैट पे मार के झाड़ते थे। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, किस तरीके से बचपन में मैंने टायर भी चलाया डंडे से, वही नहीं समझ पाएंगे। ये वाला एग्जांपल थोड़ा हम गरीब लोगों के लिए था, ठीक है। हर मोटिवेशन हर को समझ नहीं आता है, वो गली वाली बात उनको ज्यादा रिलेट करेगी, समझ लिया बेटा। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है मेरे बच्चे, इस टॉपिक को सिर्फ वो स्टूडेंट करें जिन्होंने मेरे से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब मतलब सारे टॉपिक हो चुके हैं, सारे टॉपिक हो चुके हैं, ग्रामर हो चुकी है। आप एक एक क्वेश्चन करो मेरे बच्चे, एक में भी आपको जो समस्या आ जाए, किसी में नहीं आएगी। मैन या मैन आपको पता है, सिंगुलर लेते हैं इसको, देखो जैसे 10वां क्वेश्चन है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं मैन या मैन क्या होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ, आपने नहीं किया हुआ ना, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ। मैन या मैन अलोंग विद तो प्रीपोजिशन हो गया, अब इसका मतलब इस प्रीपोजिशन से लेकर यहां तक ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, तो मैन या मैन नहीं है, मैन या मैन है तो इस गोइंग आएगा, क्योंकि यहां सिंगुलर फैक्टर हो गया, मैनी मैनिया आमेनी, तो ये वो चीज रिलेट करेगी, ठीक है। तो इस गोइंग आएगा। तो बेटा इन क्वेश्चन को सिर्फ वो बच्चे बिल्कुल भी अभी इस असाइनमेंट को मत करना, वो बच्चे इस असाइनमेंट को बिल्कुल भी ना करें जिनका नाउन अभी नहीं हुआ है, जिनका नाउन प्रोनाउन वगैरह भी नहीं हुआ है, ठीक है। वो इन क्वेश्चन को ना करें, पहले नाउन प्रोनाउन वगैरह करा दो फिर करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो अलग से कुछ नहीं बेटा, अलग से इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। चलो जी, तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वो था आर्टिकल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए एक्स्ट्रा चीजों में, और आपको किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। डन, तो लगे कोई टॉपिक नहीं बेटा, इसको प्रैक्टिस कर लेना, डलवा चुका हूं मैं आपके पास। चलो जी डन डन। तो अब कल से आपकी 9:30 बजे क्लास नहीं होगी, तो आप मस्त मोला, ठीक है, मस्त मोला रहे। तो कल से आपकी 9:30 बजे क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो कब होगी मैं एक बार बता देता हूँ। तो अब दोबारा से टाइमिंग जो है वो 12 बजे की आपको आपकी मिल जाएगी, और 12 में भी बेटा, ठीक है, 12 में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका कॉम्प्रिहेंशन बचा है, जैसे मैं ये बात बता रहा हूँ 81 जिनका कोड है, कोड 81, हेलो हेलो टैंगो चार्ली टैंगो, कोड 81, कोड 81, ध्यान से सुनिए, आपका सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बचेगा बेटा जो सुबह हो रहा है। इसका मतलब आपकी सिर्फ अब से एक ही क्लास होगी 8:15 से 9:30 वाला जो बैच, बस, ठीक है, बस 81 वालों का जैसे ही वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खत्म होगा आपका सिलेबस क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बैच कोड 85 और 88 की बात करें तो 85 88 कमांडो कमांडो, हाँ अभी नाउन करना है आपने, तो 12 बजे नाउन करेंगे कल से, कल से 12 बजे क्या करेंगे बेटा, नाउन। तो आप 2 क्लास में आएंगे, तो सुबह 8:15 वाली पे आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो चल रहा है, और 12 बजे ये बच्चों ने आपसे पहले ज्वाइन किया था, तो ये ठीक है, ये यहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहले मैंने चालू की थी, पहले फ्री होंगे, आप अभी वक्त लगेगा। 12 बजे क्या हो जाएगा, नाउन, कब से, कल से, कल से बोले तो ट्यूसडे से, ठीक है। मुझे पता था आज 9:30 फ्री हो जाओगे, इसलिए मैंने कल बैच निकाला है अपना 9:30 बजे, अब 8:15 से 9:30, अब 9:30 बजे कल से मैं क्या ला रहा हूं अपना ऑफलाइन बैच, कल से 9:30 बजे ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है। अगर आपके किसी भी दोस्त को ऑफलाइन पढ़ना है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अगर पैसा है तो। ऑफलाइन में फीस ज्यादा बेटा, ऑनलाइन में कम है, कंटेंट बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे, ठीक है। मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया किसी भी बैच में, मैं एक लौता टीचर हूं इंग्लिश का ऑनलाइन में जो इतना ज्यादा पढ़ाता है, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आप मेरे नोट्स कभी भी किसी भी टीचर के नोट्स देखना बेटा, टीचर अंडरलाइन करके पढ़ाते रहते हैं, सिंपल पीडीएफ वीडीएफ देके टाल दिया काम, मैंने कभी नहीं, मैंने जो ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता हूं वैसे ही आपको ऑनलाइन पढ़ाया बेटा, बिल्कुल सेम, ठीक है। चलो सर, तो कल मुलाकात करते हैं, कल का शेड्यूल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए खुश रहें, आबाद रहें, तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये बच्चे 12 बजे आएंगे, ठीक है, शेड्यूल में आपको दिख जाए। बाय बेटा।